जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की अपडेट आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सके। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग। अगर आपको कोई अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो संगत जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि सत्संग के अंदर गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग होती है और जो सत्संग सुनता है पूरा, गुरु जी उसका कल्याण करते हैं। जी, आंटी जी कहती हैं मैं गुरु जी के आगे ही बैठकर, गुरु जी के सामने बैठकर उनके चरणों में, और मैं यही अरदास कर रही हूँ कि गुरु जी जो आप चाहो लिखवाना। हमें समझ में नहीं आ रहा है, शुक्राना अच्छे से करवाना। जैसे गुरु जी बोलेंगे अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, मैं शुरू से ही अपना सत्संग शुरू करूँगी। आपके साथ सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी ने अपने चरणों के साथ लगाया, अपने कमल चरणों के साथ जो गुरु जी ने जोड़ा दिसंबर 2022 में था। गुरु जी की पोस्ट की हमने अगर कन्वेंट होना है तो इस सत्संग को सुन। और जो सत्संग सुना तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जो मेरी करंट सिचुएशन है उसी पर ही पूरा सत्संग था। बस पता ही नहीं चला गुरु जी के साथ कैसे जुड़ते गए। गुरु जी के मैसेज आते थे कि बड़े मंदिर आ जा। तो मैंने कहा गुरु जी मैं अकेले कैसे आऊँगी, मुझे रास्ता नहीं पता, कुछ नहीं पता। आपने जब कृपा करनी होगी तो अपने आप घर से बुलाओगे। मेरा फर्स्ट टाइम जो जाना हुआ वो लोहड़ी वाले दिन हुआ। हमारा प्रोग्राम था जाने का मेरे अंकल के साथ, मेरी अपनी बच्चियों के साथ, लेकिन वो किसी वजह से हम नहीं जा पाए तो वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। लेकिन मेरा बुलावा था तो गुरु जी ने मुझे मैग्नेट की तरह घर से खींचा। घर से अरदास करके निकले थे कि गुरु जी मुझे कोई रास्ता नहीं पता कि बड़े मंदिर तक कैसे पहुंचना है। मैं अपनी बच्चियों को लेकर बड़े मंदिर आ रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बार बार मत करना, मुझे खुले और सुंदर दर्शन देना गुरु जी। और टेस्ट भी संगत जी, हमें पता भी नहीं चला कि हमने इतने सुंदर दर्शन किए। गुरु जी ने इतने सुंदर दर्शन दिए। और छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर हमें एक संगत जी मिली, आंटी जी, उनकी बेटी थी, तो वो हमें अपने साथ लेकर गए। सब बताया उन्होंने। गुरु जी की समाधि के पास हमें बैठने का मौका मिला वहाँ पर फर्स्ट टाइम में। और वहाँ गुरुजी ने मुझे इतनी प्रेजेंस फील करवाई, गुलाब की खुशबू से दी है। और मैं फिर गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी अगर ये आपकी ही प्रेजेंस है और आप मुझे समझा रहे हो तो प्लीज़ एक बार फिर से मुझे प्रेग्नेंस दो। वह थ्रू दो 5 सेकंड के लिए फिर आती है प्रेग्नेंस। तो बहुत अच्छा दर्शन हुए, बहुत खुशी हुई दिल को। गुरु जी ने अपने दर पर बुलाया और इतने सुंदर दर्शन दिए, इतने सुंदर दर्शन दिए। और हमारी कने कनेक्टिविटी बनती गई। जैसे एक ना लालच आ गया कि अब नेक्स्ट कब जाना होगा, नेक्स्ट कब जाना हो। बहुत अच्छा लगता। शुरू से ही बाबा जी की पाठ पूजा में रहते थे। मेरी फैमिली भी हमेशा से पूजा पाठ में रहती है। मुझे ना हमेशा से यही चीज़ होती थी कि मैं माता रानी, मैं बाबा जी मेरे सवालों के जवाब दो, मुझे मेरे जवाब चाहिए। मेरी अगर कोई परेशानी है तो प्लीज़ मुझे जवाब दो। जवाब मिलते नहीं थे, मैं यही कहती थी कि मुझे जवाब चाहिए। और गुरुजी ने जब अपने साथ जोड़ा तो सबसे अच्छी चीज़ यही लगती थी कि गुरुजी हमें साथ के साथ अपने किसी न किसी संगत के थ्रू, किसी न किसी के
तरीके से हमें जवाब मिल जाता था, तो बहुत अच्छा फ़ील होता था। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते थे कि मैं रोती थी कि गुरुजी हमारे कौन से ऐसे कर्म हैं कि हमारी परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुझे गुरुजी के मैसेज आए, ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी की वजह से ये सब काम हो रहे हैं। और टेस्ट में गुरुजी ने हमें उनके फे भी दिखाए। हमें सपने में पवित्र रिश्ते हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे, तो मैंने 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी गुरुजी पर कन्वेंस मार्क किया कि गुरुजी ये कैसे कर सकते हैं। गुरुजी ये हमेशा मुझे कभी नाम सुनाया, कभी उनका भी जो हैबिट है या जो उनकी बीमारी है, जो उनका बैकग्राउंड है, यहाँ तक कि उनके नाम तक मुझे सत्संग में सुना दिए। यही लोग हैं और एक नहीं 2 हैं। और यकीन मानिए संगत जी, एक ही घर में रह के कितना मुश्किल होता होगा कि जब आप देख रहे हो कि आपके अपने ही हैं। मैं सत्संग सुनती थी तो बहुत सारी आंटी बताती थी कि घर में कौन है, तो मुझे होता था कि आप बताइए, ताकि जो संगत सुन रही है उनको उनके जवाब मिल सके। किसी चीज़ से नहीं डर लगता। जब उन लोगों को अपने कर्म करने से डर नहीं लगता, तो हमें नाम लेने से क्यों डर लगेगा। संगत जी, हम तो वैसे भी गुरु जी की शरण में हैं, तो हमारे घर में ही हमारे सासू माँ और हमारी जिठानी जो हैं अलग अलग ब्लैक मैजिक करते हैं। हमें साफ बताया गया था गुरु जी से कि हम पर तो मारण क्रिया तक की गई है। हमारे जो अंकल हैं उन पे उनका दिमाग वशीकरण किया गया है। हमारी बेटी छोटी हैं, उनके भी नहीं बख्शा गया। मेरी छोटी सी बच्ची है, वो इतना रोती है, इतना चिल्लाती है, बस रोती ही रहती है कि जब तक हमें नहीं पता चला, कि हमें समझ नहीं आता कि यूँ इतना रोती है। जब गुरुजी के मैसेज आने लगे तो हमें समझ आया कि रोने का कारण भी नेगेटिविटी है। फिर गुरुजी ने हमें जो भी उपाय बताए हमने करने शुरू किए। गुरुजी ने बोला कि 5 सोमवार बड़े मंदिर आओ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है, अभी भी करते हैं। गुरुजी सेवा ले रहे हैं और एक लालच सा रहता है कि कब मंडे आएगा तो हम जाएंगे, कब मंडे आएगा तो हम जाएंगे बड़े मंदिर। और गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी मरते दम तक सेवा हमसे लेना। मंडे का दिन हमें ब्लेस भी करते हैं, गुरुजी की आज्ञा होती है। फिर गुरुजी हमें बोला कि मंगलवार के दिन जो है चूरमा का भोग लगाना है। पहले मुझे भोग लगाओ और फिर हनुमान जी को भोग लगाओ। 7 मंगलवार तो गुरुजी उसी सेवा भी ले रहे हैं। थर्सडे को उन्होंने बोला गौ माता की सेवा करना शुरू कर दो, 2 गुड़ खिलाओ, तो वो भी सेवा ले रहे हैं। शुक्रवार को मेरा शुक्राना करो, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन वो शुक्राना हो ही नहीं पाता है कि फ़ोन उठाती भी हूँ कि अभी रिकॉर्ड करती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, या नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक कह लो। शुक्रवार पर ऐसा होता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। दिमाग इतना भारी हो जाता है, सर इतना भारी हो रहा है, शरीर इतना भारी हो रहा है, बस सुन के जैसे बैठ ही जाते हैं। आंखें खुली हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन जो काम करने का सोच रहे हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। संगत जी, नेगेटिविटी ही तो है और क्या है। मुझे गुरुजी बताते हैं कि ये नेगेटिविटी तेरे ऊपर हावी होगी, तुझे मुझसे दूर करेगी। तूने मन पक्का करके, हिम्मत करके, ये सब जो मैं उपाय तुझे बता रहा हूँ, तूने वो करने हैं, तभी नेगेटिविटी दूर होगी। और फिर गुरुजी बताते हैं कि ठीक कर रहा हूँ, ठीक हो रहा है, लेकिन जिनको मैं समझा रहा हूँ वो नहीं समझ रहे हैं। हम तो यही कहेंगे गुरुजी, सबको बुद्धि दो। गुस्सा तो बहुत आता है, बुरा भी बहुत लगता है। एक घर में रहकर इतनी नीचापन आ सकता है, अच्छा नहीं लगता, दिल दुखता है। क्या करें, बुरा बुरा नहीं मांगते मांगते अच्छा मांगने का भी दिल नहीं करता। हिम्मत नहीं होती कि अपनी आंखों के सामने एक इंसान कितना नीच और कितनी गंदे लेवल तक जा सकता है। यह सोच सोच के बहुत
मन दुखी होता है। गुरुजी पर सब छोड़ दिया है, क्योंकि संगत सत्संग में सुनने को मिलता है हमारे ही कर्म होते हैं जो गुरुजी ने हमारे कर्म कटवाने हैं। बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेज आते हैं गुरुजी के। हर परेशानी की एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है, और उसका टाइम ख़त्म होना अब निश्चय है, और बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। गुरुजी हमें नई कार ब्लेस करने को कह रहे हैं, नया घर ब्लेस करने को कह रहे हैं। गुरुजी की बात तो पत्थर की लकीर होती है। गुरुजी कह रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी, और फिर ऐसे ही चल रहा है। फिर हम शिवरात्रि पर भी गए, वहाँ पर भी गुरुजी ने अपनी पूरी प्रेजेंस हमें शो की है कार में जाते हुए हम सब भी। बट मुझे ही गुरुजी के बैनर्स आ रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी के साथ गए, गुरुजी के साथ आए, बहुत सुंदर मायन दर्शन हुए। गुरुजी की जय, शुक्राना गुरुजी। बहुत सारी कष्ट, बहुत सारी परेशानियां, तकलीफ़ें हमारे सपने में ही काट देते हैं। तो मुझे बहुत सारे मैसेज जो सत्संग गुरुजी सुनवाते हैं कैंसर से रिलेटेड होते हैं। मुझे कफ रहता है पूरे शरीर में, इस पर भी मुझे गुरुजी की सत्संग में सुनने को मिला। इतने थ्रू टेलीपैथिक के थ्रू कि जो बीमारियां तेरी जड़ में से ख़त्म करनी है, जो कि नेचुरल बीमारी नहीं, ब्लैक मैजिक के थ्रू तेरे पास भिजवाई गई है। और संगत जी, मैं ये करना चाहूँगी कि मुझे सपना भी आया था, 2 लेडीज़ मेरे घर में ज़बरदस्ती एंटर करने की कोशिश कर रही हैं। तो पता नहीं मुझे इतनी पावर कहाँ से आई, इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मैं उन दोनों को एक-एक करके उनके बालों से पकड़ के बाहर घर से फेंक दिया दोनों को। और फेंकने के बाद मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी देख लेना इनको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है। ऐसा करके मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई, और उन्हीं 1-2 दिन के डिफरेंस में ही मुझे ये सत्संग सुनने को मिलता है। आंटी थी, उन्होंने भी 3 लेडीज़ उनके घर में एंटर करने की कोशिश कर रही थी, और उन्होंने मार के उनको भगा दिया। तो उन्होंने बताया था कि वो गुरुजी ने समझाया उनको दर्शन देके कि ये 3 आंटियाँ जो बीमारियों के रूप में आई हैं, जो अंदर आ जाती हैं तो तेरे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन मैंने उनको तेरे सपने में ही काट दिया है। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अब मुझे नहीं पता वह कौन 2 बीमारियां थी, लेकिन एक तो पक्की बात है कि ये कैंसर से रिलेटेड मेरे गले को आता है। क्यों, बहुत पेन था। एक दिन गले में बहुत ज़्यादा पेन था, और मैं इतना डर चुकी थी सत्संग सुन के कि कैंसर से रिलेटेड थ्रोट कैंसर मुझे बहुत सत्संग सुनने को मिले। गुरुजी ने थ्रोट कैंसर, किडनी की प्रॉब्लम और पथरी की प्रॉब्लम और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत बहुत गुरुजी ने मेरे को सत्संग में सुनाया। मेरी बहुत सारे कष्ट काटे। ये था हमारा शुक्राना सत्संग। संगत जी, गुरुजी जो कहते हैं वो सब कुछ होता है, क्योंकि हमारे घर में लोग ब्लैक मैजिक कर देते हैं, इसी चक्कर में हम दुखी रहते हैं। संगत जी, इन सब ब्लैक मैजिक से को दूर करो, क्योंकि हमारे घर में जब शांति होगी तभी हमारे घर का माहौल अच्छा होगा। संगत जी, बस आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि सत्संग में गुरुजी कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर बताते हैं, और आप सत्संग को पूरा सुना करें। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख कर शेयर किया है। अगर आपको भी अपना कोई शुक्राना सत्संग लिखकर शेयर करना है तो हमें लिखकर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, और आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। तो संगत जी, इसी के साथ हम सत्संग को विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।